हेलो एवरीवन। हड्डियों की कमजोरी का पक्का इलाज डेफिनेटली बिल्कुल मैं आपको सारी चीजें डिस्कस करूंगा। आपके घुटनों में कमजोरी है, हड्डियों में कमजोरी क्यों हो रही है, कारण क्या है, कमजोरी कितने प्रकार की होती है ये भी डिस्कस करूंगा। मेडिसिन डिस्कस करूंगा। वीडियो मेडिकल स्टूडेंट के लिए डोंट बी टेक सेल्फ मेडिकेशन, खुद से दवाई लेने की सलाह हम नहीं देते। बोन वीकनेस, हड्डियों की कमजोरी क्या होती है? तो बोन वीकनेस मींस डिक्रीज द बोन स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी। कमजोर हड्डियों का मतलब होता है हड्डियों की ताकत और घनत्व का कम हो जाना। इसका मतलब क्या है मैं आपको आगे समझा दूंगा। बोन बिकम थिन, फ्रेजिल एंड इजीली ब्रेकेबल, यानी कि हड्डियां पतली, कमजोर, मुड़ावदार और लचीली भी बन जाती है। कमजोर होना, टूटने लगती है, वो हल्की सी टूट जाती है, आपकी जगह जगह आपको फ्रैक्चर होने लगता है। इन सीवियर केस इवन माइनर इंजरी और फॉल कैन कॉज फ्रैक्चर, यानी कि गंभीर स्थितियों में अगर आप कमजोर हड्डियां है, आप थोड़ा सा टच हो गया, लग गया, आप गिर गए, कुछ भी हुआ तो तुरंत आपको फ्रैक्चर बन जाएगा कमजोर हड्डियों की वजह से, वीकनेस की वजह से। देखो टाइप ऑफ वीकनेस, बोन वीकनेस, हड्डियों की कमजोरी कितने प्रकार की होती है। आपको पहले यह पता करना पड़ेगा कि हम जो कमजोरी किस कारण से हुई है और कितने प्रकार की होती है। पहला होता है ओस्टियोपोराइसिस। ओस्टियोपोराइसिस क्या होता है? इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बोन वीकनेस एंड एडल्ट एंड एल्डर प्यूपिल, यानी कि यह वयस्क और बुजुर्गों में हड्डियों की कमजोरी का सबसे सामान्य कारण माना जाता है। बोन डेंसिटी डिक्रीज एंड बोन बिकम प्राउस एंड फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक जूम करके बताता हूँ, एक डायग्राम। ये हाई बोन डेंसिटी है, आपकी हड्डी का एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है जिसमें कितने सारे रेशे हैं। तो ये मजबूत हड्डी है और इसमें देख रहे हो पूरी आपकी बोन ओस्टियोपोराइसिस की वजह से कमजोर हो चुकी है। इसको दबाओगे टूट जाएगी इजीली, इसके अंदर इन्फ्लामेशन भी रहता है। ये स्पाइन विथ ओस्टियोपोराइसिस, इसमें छेद कम है, ठीक है। इससे होता क्या है, बोन डेंसिटी डिक्रीज एंड बिकम प्राउस एंड फ्रेजाइल हो जाती है, हड्डियां छिद्र युक्त हो जाती है, ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। कॉमन फ्रैक्चर, कॉमन फ्रैक्चर साइट आर हिप, स्पाइन एंड व्रिस्ट, यानी कि हिप, रीढ़ की हड्डी और कलाई आपकी फ्रैक्चरेबल हो जाती है, टूट सकती है, कभी भी खतरा उसमें रहता है आपको। ओस्टियोमाइलेसिया एक कंडीशन होती है, ओस्टियोमाइलेसिया। ओस्टियोमाइलेसिया भी एक प्रकार होता है हड्डियों की कमजोरी का। इसमें क्या होता है, इट अकर्स मेनली ड्यू टू विटामिन डी डेफिशिएंसी। जब आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो ओस्टियोमाइलेसिया नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें हड्डी आपकी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। यहाँ पर देखो हेल्दी बोन ऐसी रहती है, ओस्टियोमाइलेसिया में झुकी हुई हड्डी और कमजोर हो जाती है। बोन बिकम सॉफ्ट एंड वीक ड्यू टू पुअर मिनरलाइजेशन, यानी कि हड्डियों में नरम और कमजोर हो जाती है क्योंकि उनमें ठीक खनिज ठीक से जमा नहीं हो पाता। मींस जो मिनरल्स है, आपका विटामिन डी इसका लेवल कम होगा, उसकी वजह से मिनरलाइजेशन ठीक नहीं हो पाएगी, मिनरलाइजेशन बिगड़ेगी, उसकी वजह से यह कमजोरी होती है। पेशेंट ऑफन कंप्लेन ऑफ बोन पेन एंड मसल वीकनेस। और मरीज को क्या होगा, हाथ पैरों में दर्द होगा, हड्डियों में दर्द होगा, कमजोरी से महसूस होने लगेगी, थर थर बॉडी उसकी पूरी कांपेगी। इस तरह की कंडीशन ऑस्टियोमाइलेशिया में देखने को मिलेगी। एक होता है ओस्टियोपिनिया। ओस्टियोपिनिया क्या होती है? ओस्टियोपिनिया इज अर्लियर स्टेज ऑफ बोन डेंसिटी। ओस्टियोपिनिया का मतलब होता है प्रारंभिक चरण होता है हड्डियां कमजोर होने का। ऐसा देखो, हेल्दी बोन आपकी इतनी रहती है, ओस्टियोपिनिया में आपका थोड़े जो छेद है बड़े होने लगते हैं, हड्डियों का मिनरल्स खत्म होने लगता है, कैल्शियम खत्म होने लगता है, और ओस्टियोपोराइसिस में पूरी तरह से हड्डियां आपकी कमजोर हो जाती है। तो ओस्टियोपिनिया में क्या होता है, बोन डेंसिटी इज लोअर देन नॉर्मल बट नॉट सीवियर लाइक ओस्टियोपोराइसिस के बराबर सीरियस नहीं होता है, पर हाँ आपको कमजोरी स्टार्ट हो जाती है, समय पर इलाज ना किया जाए तो सीवियर हो सकती है। इट अंडरस्टैंड इट इफ अंडर ट्रीटेड इट मे बी प्रोग्रेस टू दी ओस्टियोपोराइसिस, यानी कि अंडर ट्रीटेड अगर आप ट्रीटेड करोगे तो ओस्टियोपोराइसिस की कंडीशन बनेगी, समय पे ट्रीटमेंट ना करो। कोजेस, हड्डियां कमजोर होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो कैल्शियम की कमी, कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन डी की आपकी कमी हो गई ओस्टियोमाइलेशिया में, लैक ऑफ सनलाइट एक्सपोज, यानी कि धूप नहीं मिल पा रही है, अंधेरे में रहता है व्यक्ति तो दिक्कत है। पुअर डाइट, खराब भोजन खाना, कुपोषित हो जाना, अगर आप ठीक से न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एजिंग एंड हार्मोनल चेंजिंग, यानी कि उम्र बढ़ेगी, हार्मोनल में बदलाव होंगे,
तो आपको इस तरह की दिक्कतें देखने को मिल सकती है। रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? इंक्रीज एज, बढ़ती हुई एज की वजह से कमजोर हो सकती है नॉर्मली। मीनोपस एंड वुमेन यानी कि महिलाओं में मीनोपस स्टेज में लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो, स्मोकिंग एंड एल्कोहल की वजह से मेन कॉज बनता है। सिम्टम्स की बात करता हूं तो बोन पेन, हड्डियों में दर्द रहेगा, मसल कमजोरी रहेगी, फ्रीक्वेंसी फ्रैक्चर हो जाएगा, फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर, बार बार हड्डियां टूटेगी, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने में समस्या होगी। डायग्नोसिस आप कैसे कर पाओगे, कैसे पता कर पाओगे हड्डियां कमजोर है? सीरम कैल्शियम टेस्ट करवाओ, विटामिन टेस्ट करवाओ, और बोन मिनरल डेंसिटी एक टेस्ट होता है वो भी आप करवा सकते हो, पर आप कैल्शियम और विटामिन डी से आइडेंटिफाई कर पाओगे हड्डियों की कमजोरी है। अब आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले मैं जो मेडिसिन बताऊंगा सारी यूज कर सकते हैं पेशेंट में। कैल्शियम कार्बोनेट की टेबलेट है, एडल्ट में 500 mg टेबलेट ट्वाइस डेली आफ्टर फूड, यानी कि 500 mg टेबलेट इस तरह के कैल्शियम कार्बोनेट की यूज करना पड़ती है। इट सप्लाई कैल्शियम देता है आपकी बॉडी को टू बॉडी एंड इंप्रूव द बोन डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी की जो है इंटेंसिटी, उसकी जो घनत्व है उसको बढ़ा देगा, हड्डियां धीरे धीरे मजबूत बनती जाएगी कैल्शियम कार्बोनेट टेबलेट से। दूसरे टेबलेट साथ में पेशेंट को देना है इसके, एडल्ट के अंदर 600, आप विटामिन D3 आपको देना पड़ेगा 60,000 IU इंटरनेशनल यूनिट वंस वीकली 8 वीक तक, 8 हफ्तों तक आपको ये टेबलेट यूज करना पड़ेंगे। वर्किंग इट इंक्रीज द इंटेंशनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, का एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगी, बहुत ज्यादा जरूरी होती है कॉलीकैल्सिफेरॉल या विटामिन D3। नेक्स्ट आता है आपका कैल्सिट्रायोल। कैल्सिट्रायोल बेसिकली क्या होता है? एडल्ट का जो डोज होता है 0.25 mcg यूज करना होती है। वर्किंग क्या होता है? बेसिकली 0.25 mcg यहाँ पे है। एक्टिव डी टेबलेट है, इट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म होता है दैट इंक्रीज द कैल्शियम यूटिलाइजेशन इन द बोन, हड्डियों में कैल्शियम का यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है। इन सारे ट्रीटमेंट से आप आपकी बॉडी में मेंटेन कर सकते हो। डाइट क्या होगी भैया? टेक कैल्शियम रिच आयरन मिल्क प्रोडक्ट वगैरह, पनीर वगैरह खाओ। डेली सनलाइट लेना, 20 से 25 मिनट आप बैठो, आधी घंटे धूप में बैठो, अच्छा है। मिल्क वगैरह पीना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करना है, अवॉइड स्मोकिंग, एल्कोहल को अवॉइड करना है, जिससे आप आपकी हड्डियां हेल्दी बना सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आएगा। इस तरह से सुंदर PDF आपको अगर चाहिए मेडिसिन ट्रीटमेंट रिलेटेड, इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर पर अभी सर्च करो। ये एप्लीकेशन में हमारा एक कोर्स देते हैं हम 950 का, जिसमें आपको इस तरह की बहुत सारी PDF मिलेगी। हमारी बुक का PDF भी मिलेगा जिसमें आपको सब कुछ सिखाया गया है। पूरा कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से लिंक से मिल जाएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कोर्स खत्म होने के बाद दिया जाएगा, और साथ में ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप हाई भेजोगे, हम आपको डिटेल शेयर कर देंगे। या फिर ये इंडियन मेडिकल लेक्चर प्ले स्टोर पर गूगल से सर्टिफाइड है, अभी आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।